ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 6 नंबर का 3x/2 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। उसके बाद लिखा हुआ आप लोग इसे सोल्व करेंगे। देखो आप लोग एक एक क्वेश्चन उतारेंगे, सोल्व करते रहेंगे, उसके बाद समझ में होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना होगा। अगर आपको कहीं पर भी प्लस या माइनस लगा हुआ दिख रहा और वो चीज अपॉन में भी लिखी हुई, तो उसका मीनिंग हो साफ साफ कि आपको क्या लेना, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे हम। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, दोनों के आपस में हो जाएगी, तो आप लोग क्वेश्चन की इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y, 3 तिया 9 यानी कि 9x। फिर 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 पंजे 10 यानी कि 10y बटे। उसके बाद जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के 3 में करेंगे तो कितना जाएगा, 6 बराबर कितना जाएगा, -2। देखो 10 ये गुणा कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगी, तो यहाँ आप सेम कर लो, आप लोग किया जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर 2 गुणा 6 में करेंगे 6 दूनी 12 बराबर समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही आप लोगों को समीकरण सेकंड उतारना नीचे। ये लिखा हुआ x बटे 3 प्लस y/2 बराबर y/2 बराबर 13/6। देखो इसको गुणा इधर करेंगे, सेम ऐसे ही करना जैसे आप लोगों ने किया। 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा भाई, और फिर 3 दूनी 6 बराबर 13/6। देखो इस हर से हर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर सेकंड। अब सेम वही करना आपको समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो जब समीकरण फर्स्ट से करेंगे हम, तो समीकरण फर्स्ट लिखा आपके पास 9x माइनस 10y बराबर -12। तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9x बराबर -12 प्लस 10y। फिर आप लोग लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10y बटे ये 9 आपके यहाँ बचेगा बटे में। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, आप लोग ब्रैकेट हटा दें सॉरी। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और सेकंड से कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन 16 का, सेम ऐसे ही जैसे आप लोग करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड वे थर्ड से। तो कुछ समीकरण सेकंड आपके पास ये लिखी हुई 2x प्लस 3y बराबर 13। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, x की जगह बस ये वैल्यू पुट करनी है, आपको और कुछ नहीं। देखो 2x का मान आपके पास लिखा हुआ -12 प्लस 10y बटे 9। फिर ये सेम आप लोग यहाँ प्लस 3y बराबर 13। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणा ऊपर करेंगे 9 से, क्योंकि ये कट नहीं हो पाएगा। 2 गुणा करेंगे 12 दूनी 24 प्लस 20y प्लस 3y बटे, इसके बटे में आप लोग 9 लगा लेंगे बराबर 13। अब देखो क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका, तो इसका 9 की गुणा है हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे -24 प्लस, जब इसके बटे में आप लोग 1 लगाओगे तो ये 20 कम 20, 24 कम 24 रहेगा, ये 20y 9 गुणा 3 में करेंगे 9 तिया 27 y बराबर 13, और पूरे के बटे क्या आ जाएगा, ये 9। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, देखो इसके आप लोग ऐसा कर सकते डायरेक्टली, -24 प्लस और प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 27 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 y बराबर, देखो 13 गुणा इधर करेंगे 13 निम्न 117। ठीक है, हमने इसकी गुणा इधर कर दी, और जब गुणा करेंगे तो 13 निम्न कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस का तो जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 47 y बराबर 117 प्लस 24। उसके बाद आप लोग लिखेंगे 47 y बराबर, आप लोग इसे जोड़ लेंगे। जब आप लोग इसे जोड़ेंगे देखो 7 और 4 11, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 और 1 4,
1 का 1 यानी कि 141, तो y बराबर 141 बटे 47। देखो जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो 47 तिया 141 हो, 3 5 कटे भी इसमें चल जाएगा, आप लोग करके देख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 3। अब y का मान आप लोग समीकरण थर्ड में रखेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, आप लोग पूरा लिख लेंगे। तो उसके बाद लिखा आपका समीकरण नंबर थर्ड ये x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, x बराबर -12 प्लस के 10y गुणा, देखो y का मान कितना है हमारे पास 3, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 बटे 9, x बराबर -12 गुणा 30 बटे 9, x बराबर -12 आप लोग घटा देंगे, तो जब घटाओगे तो बचेगा आपके पास 18। देखो 30 में से, और ये प्लस का निशान होगा यहाँ, देखो 30 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 18, और बटे में कितना आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर आप लोगों का 3। तो ये आप लोगों के दो मान आ जाएंगे x के और y के, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसके बाद हम वो लास्ट क्वेश्चन भी पूरा कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का 3.1 का, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यदि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट्स में बता देगा। देखो लास्ट पार्ट इसका 7 5वीं का 2x बटे a प्लस वाई बटा बी बराबर 2, x बटा a माइनस वाई बटा बी बराबर 4। तो देखिए हम ये करेंगे, क्वेश्चन ये भी आसान है, इतना हार्ड नहीं है, आप लोग इसे ध्यान से देखते रहेंगे बस। इक्वेशन लिखेंगे हम फर्स्ट 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। उसके बाद देखो एक इक्वेशन और लिखी हुई है, उसे बाद में लिखेंगे, पहले आप इसे सोल्व करेंगे हम। देखो ये भी सेम वही है, एलसीएम बेस का क्वेश्चन है, एलसीएम लेना क्वेश्चन हो जाएगा। b गुणा इधर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2xb, या bx लिख देंगे आप लोग, 2bx प्लस देखो इसको गुणा इधर करेंगे ya अपॉन में आ जाएगा ab और बराबर आ जाएगा 2। देखो इसको गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2bx प्लस ya बराबर 2ab, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे अब आप लोग समीकरण सेकंड बनावांगे, पहले इक्वेशन कर लेंगे हम जो क्वेश्चन में दे रखी x अपॉन a y अपॉन b, x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 4, ये आप लोगों को दे रखा। तो इसमें वैसे करना आपको जैसे आप लोगों ने यहाँ किया, एलसीएम लिया, इसको नजर कर देंगे, इसको नजर कर दोनों का आपस में कर लेंगे, ठीक है। देखो इसकी मल्टीप्लाइजेशन में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा bx पल माइनस ए वाई या वाई ए, आप लोग कुछ भी लिख सका, बटे ए बी लिख देंगे हम, और बराबर आपके पास 4। इसकी गुणा इधर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर गुणा करेंगे तो 4ab। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे सब लोग। देखो अब हमें करना क्या होगा, सेम वही प्रतिस्थापन विधि से करना क्वेश्चन, तो x समीकरण 1 या 2 से कर लेंगे, क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। देखो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 लगा लो या 2, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समीकरण फर्स्ट से देखो इसे हम चलो की बार सेकंड क्वेश्चन समीकरण सेकंड से कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में फर्स्ट से करे, इसे सेकंड से करेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण सेकंड से करेंगे हम, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 4ab। देखो हमें करना क्या होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्स इधर रखना, बाकी सब नंबर उधर जाने हैं, तो ए वाई पहले उधर लगा देंगे। देखो ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे बी एक्स बराबर 4ab प्लस वाई ए, फिर बी भी बटे में चले जाएगा इसके, तो हो जाएगा एक्स बराबर 4ab प्लस 4ay अपॉन बी। ये इक्वेशन आप लोगों की बन जाएगी थर्ड। अब हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक्स समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। देखो तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट वे थर्ड से। देखो समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये बनी हुई है
2bx प्लस ए वाई बराबर 2ab। देखो हमें क्या करना होगा, हम x की वैल्यू पुट यहाँ पर करनी होगी। देखो जो 2b लिखा हुआ ये आप लोग बाहर रख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2b 2b x का पूरा वैल्यू यहाँ रखेंगे 4ab प्लस y अपॉन में आपके पास क्या लिखा हुआ b, तो यहाँ क्या लिख देंगे b आप लोग ये 4ay और ये आप लोग यहाँ लिख देंगे प्लस y a इज इक्वल टू 2ab। देखो इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा और 2 गुणा आप लोग इस समीकरण में कर देंगे। 2 चौके 8 यानी कि 8ab प्लस 2ya प्लस ya बराबर 2ab। देखो ध्यान से, अब ये भी ए बी है ये भी ए बी है, तो आप लोग क्या करेंगे 8ab को इधर पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का। और देखो 2ay और 1ay कितना हो जाएगा 3ay 3y बराबर 2ab माइनस 8ab, तो आपके पास बचेगा 3ay बराबर, देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस के ab। देखो यहाँ से 3ay 3a अपॉन में चला जाएगा, y की वैल्यू पता लगेगी आपको, तो y बराबर माइनस के 6ab बटे, आपको y की वैल्यू चाहिए, इस वजह से आप लोग देखो ये भी गुणा में ये भी गुणा में ये भी गुणा में। अगर आपको a की वैल्यू चाहती है तो आप लोग a इधर रखते हैं, आपको b की चाहती है तो आप लोग b, y की चाहो तो आप लोग y को इधर रखना, बाकी जितने भी आप लोगों के नंबर हो सब आप लोग इधर पहुंचा देंगे। देखो बटे में आ जाएगा 3a, देखो 3 से कटेंगे 3 दूनी 6 और एक ए से एक ऐसे हो जाएगा, तो y का मान आपके पास माइनस के 2b, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब y का मान आप लोग क्या करो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ से लिखेंगे आप लोग थोड़ा सा, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 आपके पास लिखी हुई x बराबर 4ab प्लस ay अपॉन में b। देखो 4ab जो का तो प्लस y का मान माइनस के 2ab, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट माइनस के 2b और गुणा में आपके पास क्या आ जाएगा a। देखो a गुणा करेंगे तो a ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे a अपॉन में जो लिखा हुआ b वो आप लोग b यहाँ लिख देंगे, ठीक है। देखो आपके पास हो जाएगा ये 4ab, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2ab अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास b। देखो आपके 4 में से 2 घटाओगे तो कितना जाएगा 2ab और बटे में कितना बचेगा आपके पास b, और b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x का मान, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2a, तो लिख देंगे अतः x बराबर 2a y बराबर माइनस के 2b। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से देखो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और अब अगर आप लोगों का कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में हो तो आप लोग कमेंट में बताओगे, आप लोगों का जो डाउट होगा वो सोल्व कर दिया जाएगा। या जो क्वेश्चन के पार्ट हमने कुछ छोटे, अगर उनमें से भी आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग सभी कमेंट में बताओ, एक बार हम वो क्वेश्चन आप लोगों को हम सोल्व कर देंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप लोग इसे शॉर्ट करिए।